2 दिन पहले ग्रेटर नोएडा वेस्ट दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर एक मॉल के अंदर ग्रिल गिरी, 2 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले दक्षिणी दिल्ली के एक बहुत बड़े मॉल में छत गिर गई और अब खबर ये आई है कि नोएडा सेक्टर 137 के एक बहुत बड़े मॉल में गेट गिरा, एक महिला के पैर में चोट आई और एक बच्चा दबते हुए बच गया। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है मेरा, क्या दिल्ली एनसीआर के मॉल जानलेवा हैं? दिल्ली एनसीआर के मॉल इतने असुरक्षित क्यों हैं? आकांक्षा, मॉल गए हुए कितने दिन हो गए और पिछले 3 दिन में मॉल्स को लेकर के इतनी खबरें आ गई हैं, क्या दिल्ली एनसीआर के जो मॉल हैं वहाँ पर सुरक्षा को लेकर के या वहाँ कंस्ट्रक्शन को लेकर के आपको लगता है कोई लापरवाही की जाती है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आगे आने वाले वक्त में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, कोई जवाबदेही नहीं रहेगी, तो ठीक है जैसा भी कंस्ट्रक्शन कराना हो कर लो और लोगों की जान की परवाह नहीं। क्या दिल्ली नोएडा के मॉल जानलेवा हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 3 दिन में 3 केसेज़ आए हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाले हैं और ये कोई ऐसे छोटे-मोटे मॉल्स नहीं हैं, बहुत ही अच्छे पॉश एरियाज़ में है, जैसे कि आपका वसंत विहार का एम्बियंस मॉल है, साउथ दिल्ली में आता है, पॉश एरिया है। अगर इस तरीके की जगह पर ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाली हैं और लोगों के मन में इस तरह की खबरें देख के कहीं न कहीं सवाल उठेंगे कि हमें इस मॉल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि बिल्डर एक बार बिल्डिंग बनाकर छोड़ देते हैं, उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं होता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, लोगों की जान की परवाह नहीं की जाती है। जो वहाँ पर लोग मैनेजमेंट में हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, पूरा ध्यान जो होता है वो रेवेन्यू जनरेट करने पर होता है, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते। बात सेफ्टी की जब की जाती है, जब इस तरह का हादसा हो जाता है, उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, कोई रूटीनली आपका कोई निरीक्षण नहीं होता, ये सब चीज़ें हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक है, जानलेवा है। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, चाहे वो दिल्ली हो या नोएडा हो, कि एक रूटीन जो है मेंटेनेंस का कुछ ना कुछ निरीक्षण होना ठीक बहुत ज़रूरी ठीक कह रहे हो। हाँ, एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मेरी एक कोलीग ऐसी हैं, 7 दिन में कम से कम 4 या 5 दिन उनकी अपनी जो आउटिंग होती है, जो मॉल के फूड कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर हुआ करती है। हालाँकि देखने में बहुत दुबली-पतली सी हैं। आप देखेंगे, आप कहेंगे ये खाती क्या हैं? तो ये बता दूँ कि फूड कोर्ट में खाती बहुत हैं और हम इन्हें चटोरी अंजना भी कहते हैं। लेकिन अंजना, 3 दिन में मॉल को लेकर के जितनी खबरें आई हैं, क्या तुम्हारी अब हिम्मत होगी कि मॉल में जाओ और पार्टी करो? नहीं सर, जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं कि कभी लिफ्ट गिर जाती है, कभी सीलिंग गिर जाती है और वो तो अच्छा है कि अभी जो हादसा हुआ उसमें उस वक्त लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन हो सकता था अगर ऐसा होता उस वक्त तो लोग, मुझे लगता है कि जितने लोगों की डेथ हुई है, अभी 2 हुई हैं और ज़्यादा भी ये संख्या बढ़ सकती थी। तो मुझे लगता है कि इस पर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है? और चाहे दिल्ली प्रशासन हो, चाहे यूपी से हो, और उनको एक्शन लेते हुए जो उनकी मेंटेनेंस वगैरह जो है टाइम से होनी चाहिए, जिससे लोग जो आते हैं मॉल्स वगैरह में तो उनकी सुरक्षा बनी रहे, और वहाँ की सिक्योरिटी को भी ये सारी चीज़ें अपडेट रखनी चाहिए कि किस चीज़ पर कहाँ पर चीज़ें ठीक है, वहाँ तक लोगों को जाने देना चाहिए, और कहाँ तक अगर लगता है उनको यहाँ तक जाना ठीक नहीं है लोगों के लिए, यहाँ पर चीज़ें कुछ खराब चल रही हैं, तो वहाँ तक लोगों को रोक देना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। मेंटेनेंस और सिक्योरिटी की टीम को एक्स्ट्रा एडिशनली अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये खबर दीक्षा ने सबसे पहले ब्रेक की थी और इंडिया न्यूज़ पहला चैनल जिसने ये पब्लिक इंटरेस्ट की खबर, जनता से जुड़ी खबर और आपकी अपनी ज़िंदगी से सरोकार रखने वाली खबर को ब्रेक दीक्षा ने किया। दीक्षा, ये 3 दिन के अंदर 3 मॉल में इतने बड़े हादसे हो जाना, वो भी दिल्ली एनसीआर के मॉल, ये सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकता? लापरवाही किन किन पॉइंट्स पर हुई होगी? सर, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ कि कई मॉल मतलब जर्जर जैसी ज़मीनें, मतलब जर्जर बिल्डिंग्स होती जा रही हैं। अब मुझे लगता है कि बहुत लोग कम मॉल जा रहे हैं, कम भीड़ मतलब हो रही है, क्योंकि अब इस घटना के बाद मुझे लगता है कि और भी लोग सदमे में हो जाएंगे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि कई मॉल में कई काम में बहुत रुके पड़े हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर 3 घटना एक साथ 3 दिन में आ रही हैं तो इसकी लापरवाही, तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी लापरवाही देखनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार है, क्योंकि अब इतने 3 घटना हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। संदीप है, चूंकि आज भाभी के साथ संदीप का प्लान बन रहा है शाम में। उनका ये कहना है कि भाभी बहुत नाराज़ चल रही है संदीप से और उन्हें मनाने के लिए मॉल में बाहर फैमिली को ले जा करके आज शाम डिनर इन्होंने स्पॉन्सर किया अपनी फैमिली के लिए। लेकिन मॉल्स को लेकर के इतनी खबरें आ गई हैं, संदीप अब हिम्मत हो पा रही कि फैमिली के साथ में मॉल जाओ? नहीं सर, अब दिल बैठ जाता है मॉल का नाम सुनते के साथ ही। पहले मॉल से मोहब्बतें टाइप ख्याल आते थे कि
अरे मॉल से मोहब्बतें किस्म का ख्याल आता था संदीप को, लेकिन अब मॉल से काल आता है। मॉल से जिस हिसाब से एक दो मॉल में या बहुत जगह मौत की वारदात हुई, तो अब कहीं ना कहीं मौत तो थोड़ा भारी भरकम शब्द हो गया, लेकिन हुई है, मौत हुई है, 2 दिन पहले मौत हुई है। तो बहुत डर हो गया एक तरह से। लोग अब फूक फूके कदम रख रहे हैं कहीं ना कहीं, बेमतलब कि अब मॉल कम से कम मोहब्बत वाले मतलब से तो मॉल अभी फिलहाल तो बंद ही रहेगा। तो ये बता दो, मोहब्बत तो तुम्हें फैमिली से भी है, भाभी से भी है, और भाभी ने को तुमने वादा किया हो, अब शाम में कहोगे कि नहीं खबर दिखा करके आ रहा हूँ, मॉल खतरनाक है, तो क्या जवाब दोगे उन्हें? निश्चित तौर पर मतलब इतने भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि पहले वाली बात नहीं है, सतर्क तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी कभी भी हादसा हो सकता है। और जिस हिसाब से 3 4 दिनों के अंदर लगातार 2 3 वारदातें हो चुकी है, तो उसके बाद थोड़ा डर तो हो ही गया है। और मॉल जाने के मतलब मॉल जाने से पहले अब एक बार जरूर इस ये भी बात दिमाग में जरूर है। मॉल जाने की जब तैयारी संदीप करते हैं तो अमूमन संदीप फॉर्मल्स में होते हैं, लेकिन इतनी ज़बरदस्त टी शर्ट और अच्छा डेनिम ट्राउज़र वगैरह उन्होंने आउटफिट के तौर पर पहले से तैयार करके आए हैं कि ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद फैमिली को लेकर के मॉल जाएंगे। लेकिन ये डर आप में भी होगा यकीनन, इसलिए आप सजग सचेत सावधान रहें। जब भी मॉल के अंदर एंटर करें तो सबसे पहले वहाँ के मैनेजमेंट टीम से ये जान लें कि यहाँ का कंस्ट्रक्शन ऐसा है ना जो आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा ना पैदा करे। नमस्ते।